बात बात कह देने से बात नहीं बनती है। दूसरी बात यह कि मैंने जैसा आपसे बताया कि किसी मुस्लिम संगठन ने उसके लिए कोई आह्वान नहीं दिया था, कोई ऐलान नहीं किया था। अलबत्ता मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आजकल पत्थर चलने वाली बात है, मुझे ऐसा अंदेशा है, अप्रीहेंशन है कि कहीं ऐसा नहीं है कुछ ऐसे शरारती तत्व शामिल करा दिए जाते हैं इस तरह के जुलूसों में जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं और फिर उसको जवाब बनाकर उसको जस्टिफाई करने के लिए उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती है। तो ये आप जानते हैं कि प्रदर्शन पहले भी होते थे, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन पत्थरबाजी वाला जो आरोप आजकल चल रहा है, पत्थरबाजी वाला कल्चर, वो इससे पहले कभी नहीं था। ये जो इससे पहले जहांगीरपुरी में हुआ, शोभा यात्राएँ निकाली गई, आपत्तिजनक नारे लगाए गए, झंडे लगाए गए मस्जिद पे जाकर और लोगों ने पथराव किया और जवाब में तलवारें लहराई गई और जवाब में 2-4 पत्थर आ गए, तो आज वो सब लोग, जहांगीरपुरी के कई लोग जो है जेल के अंदर बंद है और जिन लोगों ने बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी परमिशन के जुलूस निकाला था, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जाइए तो इंदौर में, आपके खरगोन में और सेंधवा में, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा इस बात का अप्रीहेंशन है कि ये कोई कंस्पिरेसी है जिसमें ऐसे लोगों को शामिल करा दिया जाता है पत्थर मारने के लिए। अदरवाइज़ पत्थर मारने का कोई कल्चर इससे पहले कभी नहीं था। कि अब वक्त आ गया है कि यहाँ की जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, उसको आवाज़ उठानी चाहिए और हम आपके माध्यम से उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिन्होंने इसके ख़िलाफ़, इस इल्लीगल डिमोलिशन के ख़िलाफ़, इस बुलडोज़र टेररिज्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ ये कहा है कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ। हम उन सब का धन्यवाद करते हैं और हम उन सब को साथ लेकर एक नेशनल अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आइंदा जो देश के जो सिटीजन्स हैं उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन ना हो, उनको नुकसान न पहुँचाया जाए। हम सिविल सोसाइटी से भी गुजारिश करते हैं कि सिविल सोसाइटी ने हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन अब वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है कि वो घर में न बैठे, वो मैदान में आए। हम समझते हैं कि आफरीन फातिमा को भी टेरराइज़ किया जा रहा है। जिस उनके अल्फाज एसपी इलाहाबाद ने कहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनके टारगेट में आफरीन फातिमा भी है। आफरीन फातिमा जेएनयू की स्कॉलर है, वहाँ से काउंसलर इलेक्ट हुई है, वो एक अच्छी स्टूडेंट भी है और एक अच्छी नागरिक भी है। वो हमारी यूथ विंग की एक नेशनल सेक्रेटरी है। उसके ख़िलाफ़ भी अगर कोई कार्रवाई की जाए तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं और अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, रूलिंग पार्टी को भी और जो लोग अपोजिशन में, उन सबको भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश का संविधान सर्वप्रिय है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ को प्रथम स्थान हासिल है, तो कोई भी रूल ऑफ लॉ से खिलवाड़ करने की कोशिश न करे और कॉन्स्टिट्यूशन को के साथ में ये हरकत न करे कि कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, रूल ऑफ लॉ के होते हुए मनमाने तरीके से, यूनिलैटरल तरीके से कार्रवाई का आगाज़ करें। मैं समझता हूँ कि पत्रकारों के माध्यम से भी मैं पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, जब इस किस्म का माहौल पैदा हो जाए तो जनता को खामोश नहीं बैठना चाहिए। आज एक समुदाय के खिलाफ, आज चंद लोगों के खिलाफ बुलडोज़र चल रहा है, लेकिन अगर ये ट्रेंड बाकी रहा, इसको चेक नहीं किया गया, कोई सामने नहीं आया, तो मुझे यकीन है, मुझे अंदेशा है इस बात का, आई हैव एन अप्रीहेंशन, कि उसके बाद फिर कोई नहीं बचेगा, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं बचेगी, कोई ऐसा आदमी व्यक्ति नहीं बचेगा जो हुकूमत की मुखालफत करे, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करे, वो कोई आदमी नहीं बचेगा, सबके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई होगी। तो हम एक संवैधानिक देश हैं, हम एक रूल ऑफ लॉ वाला देश है, हम एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो हमें अपने देश के सम्मान को बाकी रखने के लिए हमारे देशवासियों को सामने आना चाहिए। सिर्फ बात कह देने से बात नहीं बनती है। दूसरी बात यह कि मैंने जैसा आपसे बताया कि किसी मुस्लिम संगठन ने उसके लिए कोई आह्वान नहीं दिया था, कोई ऐलान नहीं किया था। अलबत्ता मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आजकल पत्थर चलने वाली बात है, मुझे ऐसा अंदेशा है, अप्रीहेंशन है कि कहीं ऐसा नहीं है कुछ ऐसे शरारती तत्व शामिल करा दिए जाते हैं इस तरह के जुलूसों में
जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं और फिर उसको जवाब बनाकर उसको जस्टिफाई करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये आप जानते हैं कि प्रदर्शन पहले भी होते थे, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन पत्थरबाजी वाला जो आरोप आजकल चल रहा है, पत्थरबाजी वाला कल्चर, वो इससे पहले कभी नहीं था। ये जो इससे पहले जहांगीरपुरी में हुआ, शोभा यात्राएं निकाली गई, आपत्तिजनक नारे लगाए गए, झंडे लगाए गए मस्जिद पे जाकर, और लोगों ने पथराव किया और जवाब में तलवारें लहराई गई और जवाब में 2-4 पत्थर आ गए, तो आज वो सब लोग, जहांगीरपुरी के कई लोग जो है जेल के अंदर बंद है। और जिन लोगों ने बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी परमिशन के जुलूस निकाला था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जाइए तो इंदौर में, आपके खरगोन में और सेंधवा में, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा इस बात का अप्रहेंशन है कि ये कोई कंस्पिरेसी है जिसमें ऐसे लोगों को शामिल करा दिया जाता है पत्थर मारने के लिए। अदरवाइज़ पत्थर मारने का कोई कल्चर इससे पहले कभी नहीं था। नहीं, पिटीशन तो उस महिला की तरफ से देंगे जिसका घर था। यकीनन हम सपोर्ट करेंगे। नहीं, पार्टी की तरफ से क्यों होगा? वो जब इंडिविजुअल होगा तभी उसका महत्व होगा। इसलिए कि मेरा घर था, आपने कैसे तोड़ा बताइए? मेरे खिलाफ क्या आरोप है? हम उसको सपोर्ट करेंगे लड़ाई में। पुलिस की तरफ से, खासतौर पर यूपी पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी कार्रवाई अभी तक की गई है वो वीडियो फुटेज के आधार पर की गई है और घर उनके तोड़े गए हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि परवीन फातिमा के बारे में क्या इत्तला है पुलिस के पास में? वो कहाँ से अपराधी थी बताइए? घर तो आपने जावेद साहब का नहीं तोड़ा है ना, आपने तो परवीन फातिमा को तोड़ा है। और जावेद साहब अपराधी है, इसका क्या है वो रिकॉर्ड हमारे सामने आना चाहिए। सिर्फ क्लेम करने से बात नहीं बनती है पुलिस का कि जो अपराधी छवि के लोग थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बताना पड़ेगा क्या ये हिस्ट्री शीटर है, क्या अपराधीकरण के लोग हैं, क्या इन्होंने इससे पहले ऐसा कोई काम किया है, क्या कोई ऐसा मुकदमा इनके खिलाफ है, वो सब सामने आना चाहिए। सिर्फ क्लेम करने से बात नहीं बनती है। क्लेम तो ये भी किया ना पुलिस ने कि हमने उनके घर से जो है कट्टे निकाले हैं, पब्लिक के सामने क्यों नहीं पेश किया गया? इसमें अभी तक की जांच के बाद पुलिस की तरफ से एक और बयान आया है कि छोटे बच्चों को पत्थरबाजी के लिए साजिशन इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपकी नजर में भी ये गलत है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ऐसा आगे ना हो उसके लिए भी आप लोगों की तरफ से कोई पहल की जा रही है? चूंकि 2 घटनाओं में ऐसा देखा गया कि छोटे बच्चे आगे रहे हैं और पत्थरबाजी बच्चों के द्वारा की गई। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चों के तरफ से पत्थरबाजी हुई, अगर ये हम पुलिस के इस वर्जन को मान भी लें, तो आपने बच्चों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, बड़ों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन के कायल हैं। ये सबका संवैधानिक अधिकार है और हम यही बात कहते हैं। और हमने ये बात भी कही थी पिछले, आपके इल्म में बताना चाहता हूँ, चूँकि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का सदस्य भी हूँ, इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने जब ये ऐलान आया कि कोई एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश, एक ऐलान गर्दिश कर रहा था कि भाई जुमे के बाद हमको पदयात्रा करनी है या जुलूस निकालना है, डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, तो हमारे तरफ से, पर्सनल बोर्ड तरफ से फ़ौरन उसको रद्द किया गया कि हमने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया और न किसी मुस्लिम संगठन ने ऐलान किया है। तो ये जानबूझ के कराया जा रहा है। और जाहिर है कि देखिए, असल चीज़ तो ये है, ये सवाल अपनी जगह बाकी है कि जिसके वजह से देश के माहौल के अंदर अशांति पैदा हुई है, उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की सरकार ने? आप ये कह के बच नहीं सकते कि वो हमारा फ्रिंज एलिमेंट है। एक नेशनल स्पोक्समैन जो आपको मीडिया पे रिप्रेजेंट करता है, उसको आप फ्रिंज एलिमेंट कहेंगे और उसको सिर्फ आप 6 साल के लिए निलंबित करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दुनिया में, हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया के कई मुल्कों के अंदर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके इन कोशिशों से देश, हमारा देश जो पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता था कि एक प्लुरल सोसाइटी है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं, भाई भाई की हैसियत से, उस देश के माहौल को आप इस तरह ख़राब कर रहे हैं तो उस देश की छवि ख़राब हो रही है। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो फिर ये बात भी जानी चाहिए कि हमारे देश के अंदर इतने समुदाय रहते हैं और उसके बावजूद भी हम लोग साथ साथ रहते हैं।